हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 14 जून 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के डिस्कस करने वाले हैं कि 14 जून फर्स्ट शिफ्ट में जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके जीएस से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जिनकी भी आने वाले एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी के। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन था, हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन से अनुच्छेद में निर्देश दिया गया है। हिंदी भाषा के विकास के लिए का आर्टिकल किस में जो है निर्देश दिया गया है। तो भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ की आधिकारिक भाषा के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और विकसित करने का निर्देश देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 351, आर्टिकल 351। नेक्स्ट पूछा था, इफ द यूजर डज नॉट हैव पावर पॉइंट इन हिज पीसी व्हाट फॉर्म विल द स्लाइड्स टेक। यदि उपयोगकर्ता के पीसी में पावर पॉइंट नहीं है तो स्लाइड्स को किस रूप में सेव होगा। करेक्ट आंसर होगा पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी या एमपीओ। यदि वीडियो है तो जिसे विभिन्न प्रारूपों में सहेजा जा सकता है। नेक्स्ट पूछा था, अल्जीरिया कब जो है एनडीबी का मेंबर बना। एनडीबी का फुल फॉर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक। अल्जीरिया जो है कब न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बना। तो अल्जीरिया 19 मई 2025 कब 19 मई 2025 को आधिकारिक रूप से एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ के द्वारा 56वां राइजिंग दिवस किस शहर में मनाया गया। सीआईएस के द्वारा 56 नंबर का राइजिंग दिवस यानी कि स्थापना दिवस 10 मार्च 2025 को तमिलनाडु के ठकोलम शहर में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, तमिलनाडु के ठकोलम शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सेव करने का ऑप्शन कौन सा नहीं है, इसमें बोला गया है। अगर पूछता कि सेव करने के लिए क्या यूज करेंगे तो Ctrl+S जो है सेव करने के लिए यूज किया जाता है, पर यहाँ पे नहीं है, पूछा गया है। तो एमएस वर्ड में फाइल सेव करने का ऑप्शन होता है। आप सेव या सेव एज विकल्प का उपयोग करके अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। विंडोज में Ctrl+S और मैक में Command+S शॉर्टकट से भी फाइल सेव की जाती है। तो बाकी जो अदर आपके जो ऑप्शन होंगे वो गलत हो जाते हैं। अगर डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट डिलीट होने के बाद सबसे पहले वह कंप्यूटर या मोबाइल के रिसाइकल बिन फोल्डर में चला जाता है। वहां से आप उसे आसानी से वापस रीस्टोर कर सकते हैं अगर आप रिसाइकल बिन या ट्रैश को सही से ढूंढ ले। तो वहां से जो है किसी भी डॉक्यूमेंट जो डिलीट हो गई है उसको आप फिर से फोल्डर में वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट पूछा था, एनबीएस 02 उपग्रह किसने लॉन्च किया। तो एनबीएस 02 उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा GSLV F-15 रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पूछा था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के 3 अंग कौन कौन से हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के 3 अंग कौन कौन से हैं। आंसर हो जाता ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम स्तर पे, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे, जिला परिषद जिला स्तर पे। ये तीनों मिलकर पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना बनाते हैं। नेक्स्ट पूछा, फिश कमर्शियल फार्मिंग वाज प्रमोटेड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने किस वाणिज्य खेती को बढ़ावा दिया था।
तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है अंग्रेजों ने भारत में मुख्य रूप से नील, जूट, कपास, गाय, चाय, गन्ना, अफीम, तंबाकू, रेशम जैसी नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तुगलक राजवंश ने कृषि विभाग के लिए कौन सी योजना चलाई थी? तो तुगलक राजवंश में मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए दीवाने कोही नामक योजना चलाई थी। कौन सा? दीवाने कोही। नेक्स्ट पूछा था, मद्रास और मुंबई किस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। कब हो गए थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा मिला और मद्रास तथा बॉम्बे के गवर्नर अब उसके अधीन कार्य करने लगे। इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट पूछा था, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी। उन्होंने फाइनल में ईरान के आमिर सरकोज को 4-1 से हराया था। पाइका नृत्य कहाँ किया जाता है? तो पाइका नृत्य जो है मुख्य रूप से झारखंड राज्य में किया जाता है। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा में तलवार, भाला और ढाल लेकर युद्ध के रूप में नृत्य करते हैं। यह नृत्य मुंडा समुदाय से जुड़ा है और अंग्रेजों के खिलाफ उनके युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। तो पाइका नृत्य कहाँ किया जाता है? तो झारखंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजा की हत्या कर उसकी विधवा पत्नी से शादी किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त को हराकर और उसकी हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, विशेष रूप से चांगलांग जिले में। नामदफा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 12 मई 1983 को वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत दिया गया था। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा था, FRBM अधिनियम 2003 के अनुसार राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट की सीमा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक निर्धारित की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3% तक निर्धारित की गई थी। इसका उद्देश्य सरकार के वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना और घाटे को नियंत्रित करना था। तो 3% जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र को सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2024 में किस भारतीय को प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा माधव गाडगिल को। किसको? माधव गाडगिल को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका सर्वाधिक योगदान था? आंसर होगा सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था। 2024 और 25 से ही जो करंट अफेयर, 25 से बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, तो आप 25 का भी करंट अफेयर अच्छे से देख के जाइएगा। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर डैश कर दिया गया। आंसर होगा स्वराज द्वीप। यह द्वीप अंडमान द्वीप समूह में रीची द्वीप समूह का हिस्सा है। स्वराज द्वीप कर दी, इसको नाम बदलकर कर दिया गया सुभाष चंद्र बोस के नाम से। नेक्स्ट है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स? राज्य मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? भारत में राष्ट्रपति संघ स्तर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य राज्य मंत्रियों के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट पूछा था,
भारत का उत्तरी मैदान किस क्षेत्र में आता है? तो भारत का उत्तरी मैदान हिमालय की तलहटी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ एक विशाल समतल और उपजाऊ क्षेत्र है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान या सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है। यह मैदान उत्तर में हिमालय की तलहटी और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठारी भाग के बीच स्थित है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के सिंहभूम में 1820 से 1822 के दौरान किस जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जनजाति। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में 1820-22 के दौरान जो है हो जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया था। यह विद्रोह अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के शोषण के खिलाफ था, जिसमें हो जनजाति ने ब्रिटिश सत्ता और सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के अत्याचारों का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? तो परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में बंबई, महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग, दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों ने की थी। जाति के उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी। तो परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? तो 1849 में मुंबई में। नेक्स्ट पूछा था, हु वाज द चेयरमैन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी? एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगा सिटी। नेक्स्ट, विच कॉर्पस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? निरूपक तत्व रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किस कोष को कहते हैं? आवर्त सारणी के एस और पी ब्लॉक के तत्वों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, जो समूह 1 और 2 एस ब्लॉक और 13 से 18 पी ब्लॉक तक होते हैं, उत्कृष्ट गैस समूह 18 को छोड़कर। नेक्स्ट पूछा था, द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट हैज बीन प्रोवाइडेड इन विच अमेंडमेंट? भारतीय संविधान के किस संशोधन में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर इज 97वां संविधान संशोधन 2011। नेक्स्ट पूछा था, चौरा चौड़ी वर्तमान में किस जगह पर है? तो चौरा चौड़ी वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में स्थित है। यह अब एक तहसील के रूप में जाना जाता है। चौरा चौड़ी जो असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष में हुआ था। 4 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो चौरा चौड़ी वर्तमान में कहाँ पे है? तो यूपी में गोरखपुर जिले में। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। 18 जनवरी 2025 को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वे 30 नवंबर 2027 तक इस पद पर रहेंगे। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम उद्योग को दीर्घकालीन और मध्यम अवधि का वित्त प्रदान करने के लिए कब स्थापित किया गया था? आंसर होगा 1 जुलाई 1948 को। तो ये रहे आरआरबी एनटीपीसी में 14 जून के पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।